आज हम जानेंगे बही खाता किसे कहते हैं। बही खाता लेखांकन की प्रारंभिक अवस्था है। बुक कीपिंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की प्रारंभिक अवस्था मतलब अकाउंट में सबसे पहले जो लेखा होता है वो बही खाते में होता है और इसीलिए बही खाते को लेखांकन की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम बोलें कि जहाँ बही खाते का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बही खाते के बिना लेखांकन संभव नहीं है और लेखांकन के बिना बही खाते का कोई महत्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बही खाते में शुरुआत के जो व्यवहार हैं, व्यापारी के द्वारा जो भी व्यवहार किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उन व्यवहारों को सबसे पहले बही खाते में लिखा जाता है, बुक कीपिंग में लिखा जाता है। उसके बाद में लेखांकन का कार्य शुरू होता है। तो बही खाते के बिना लेखांकन का कार्य शुरू नहीं हो सकता है और लेखांकन के बिना बही खाते का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब लेखांकन क्या है? तो लेखांकन क्या है? लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। जिस प्रकार से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम हमारी भाषा में बोलते हैं और दूसरे को हमारे विचार व्यक्त करके बताते हैं, इसी प्रकार से जैसे व्यवसाय है, व्यवसाय में क्या हुआ, कितने का व्यापार हुआ, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, तो उसे यदि दिखाना होगा बाहरी पक्ष को, बाहरी व्यापारियों को, बाहर निवेशकर्ताओं को यदि बताना होगा, सरकार को बताना होगा, बैंक को बताना होगा, तो किस माध्यम से बताएंगे? तो अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है। अकाउंट के माध्यम से व्यवसाय अपने बारे में बताएगा कि उसमें कितनी पूंजी लगी, कितना परचेस किया है, कितना सेल किया है, उसकी कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व है। ये सभी जो व्यवसाय है वो अकाउंट के माध्यम से बताता है। तो यहाँ पर बही खाते का अर्थ क्या हो गया? बही खाते का यदि हम आशय देखें तो बही खाता किसे कहते हैं? तो व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में विधिवत रूप से लिपिबद्ध करने की कला एवं विज्ञान को बही खाता कहते हैं। व्यावसायिक व्यवहार मतलब व्यापारी के द्वारा व्यवसाय में किए गए व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में विधिवत रूप से लिपिबद्ध करने की कला एवं विज्ञान को बही खाता कहते हैं। इसी प्रकार से लेखांकन क्या है? तो लेखांकन किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। बही खाते के अंतर्गत जिन व्यवहारों को लिखा जाता है उन्हीं व्यवहारों को वर्गीकृत करना और उनका परिणाम जानना, ये काम किसका है? लेखांकन का है। ये अकाउंटिंग का काम है। जैसे एक परिभाषा दी है कि लेखांकन को वित्तीय सूचना के पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने तथा संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा में लेखांकन को क्लियर किया गया है कि लेखांकन क्या है। तो लेखांकन क्या करता है? वित्तीय सूचना को पहचानता है। व्यापार में उन्हीं व्यवहारों का, अकाउंटिंग के अंतर्गत उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उन व्यवहारों को अकाउंट के अंतर्गत नहीं लिखा जा सकता। जैसे व्यापारी के व्यापार में कोई कर्मचारी है या कोई मैनेजर है, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो बहुत बुद्धिमान है, तो वो कितना बुद्धिमान है तो हम उसको अकाउंट में, लेखे की पुस्तकों में नहीं लिख सकते कोई इतना बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि हम उसे मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। लेकिन उसने 10,000 रुपये का माल खरीदा, 50,000 रुपये का माल खरीदा, तो उसका लेखा किया जा सकता है। तो अकाउंट के अंतर्गत, लेखांकन के अंतर्गत उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो अकाउंट का सबसे पहला ही काम है लेखांकन को वित्तीय सूचना के पहचानने की। सबसे पहले पहचान करता है कि व्यवहार मुद्रा की प्रकृति का है या नहीं। उसके बाद उसका मूल्यांकन करना, मापना, लिपिबद्ध करना तथा संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सब रिजल्ट जानने के बाद में उसका परिणाम को क्या किया जाता है? परिणाम केवल रखने के लिए नहीं होता, उस परिणामों को सूचना के जो उपयोगकर्ता है उनको प्रेषित किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है। अब सूचना के उपयोगकर्ता कौन हो सकते हैं? एक तो स्वयं व्यापारी है, उसके कर्मचारी है, बाहर के जो व्यक्ति है, जैसे व्यापार में निवेश करने वाले व्यक्ति हैं, फिर
बैंक हो गई, सरकार हो गई, इन सभी को व्यापार के बारे में जानना रहता है, तो ये सूचनाओं को उन्हें संप्रेषित किया जाता है। अब इसी आधार पर यदि हम देखें तो लेखांकन की क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती है। तो सबसे पहली विशेषता है लेखांकन की विशेषताओं में क्या आ गया कि वित्तीय व्यवहार की पहचान करना। लेखांकन सबसे पहला काम क्या करता है, वित्तीय व्यवहारों की पहचान करता है। दूसरी विशेषता क्या आ गई इसकी, लेखा करना। लेखांकन वित्तीय व्यवहार जितने भी हैं उनकी पहचान करता है, फिर उन्हें उनका लेखा करता है, रिकॉर्ड करता है। लेखा करने के बाद में उनका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैटेगरी वाइज अलग अलग लेखों को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण, फिर अगला पॉइंट है सारांश निकालना, विश्लेषण एवं व्याख्या करना और सूचना के उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित करना। यदि हम इसको यहाँ पर एक चार्ट के रूप में यदि हम देखें तो अकाउंटिंग की विशेषताओं को यदि हम सबसे पहले देखें तो वित्तीय व्यवहारों की पहचान, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, इसकी पहचान करना, वित्तीय व्यवहारों की पहचान करना। दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है, लेखा करना। जो भी वित्तीय व्यवहार है उनको हिसाब की पुस्तकों में लिखना, वित्तीय व्यवहारों को। तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है, उसका तीसरा पॉइंट आ जाता है वर्गीकरण करना, वर्गीकरण। फिर अगला पॉइंट कौन सा आ जाता है, सारांश निकालना। और नेक्स्ट क्या है, विश्लेषण। और लास्ट है संप्रेषण। ये लेखांकन की एक प्रक्रिया है। यदि हम बोले कि लेखांकन क्या है, तो लेखांकन को हमने एक शब्द में बोला कि लेखांकन व्यापार की भाषा है। लेकिन एक और हम बोल सकते हैं कि लेखांकन एक प्रक्रिया है या लेखांकन एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सी वस्तु बनती है तो वो अपने आप में वो पूर्ण नहीं होती है, वो कई वस्तुओं को मिला करके एक वस्तु बनाई जाती है, तो वो प्रोसेस कहलाती है। प्रोसेस का मतलब कई एक्टिविटियाँ जिसमें समाहित होती है वो प्रोसेस कहलाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंथना पड़ेगा, फिर उस आटे को बेलना पड़ेगा, उसके बाद में रोटी को तवे पर हमें सेकना पड़ेगा, तब जाकर के रोटी हमें मिलती है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी करी। पहले एक्टिविटी कौन सी करी, आटा गूंथने की। दूसरी एक्टिविटी कौन सी करी, रोटी बेलने की। और तीसरी एक्टिविटी कौन सी करी, रोटी सेकने की। अब यहाँ पर इन सारी एक्टिविटियों को हम क्या बोलेंगे, ये सारी एक्टिविटी को मिला के क्या हो गई, रोटी बनाने की प्रोसेस हो। इसी प्रकार से अकाउंटिंग अपने आप में प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक एक्टिविटी नहीं है, उसके अंतर्गत कई एक्टिविटियां की जाती है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो लेखांकन के अंतर्गत, अकाउंटिंग के अंतर्गत सबसे पहले व्यापारी के द्वारा किए गए व्यवहारों की पहचान की जाती है कि मुद्रा की प्रकृति के या वित्तीय प्रकृति के कौन से व्यवहार हैं, उन व्यवहारों की पहचान की जाती है। पहचान होने के बाद में, वित्तीय व्यवहारों की पहचान होने के बाद में सबसे पहले उनका लेखा किया जाता है। तो अकाउंटिंग के अंतर्गत जो लेखा होता है, वो सबसे पहले जो लेखा होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो होता है जर्नल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। सबसे पहली बुक जर्नल, इसके अंतर्गत जर्नल एंट्री की जाती है। लेखा करना मतलब जर्नल एंट्री करना, जिसमें व्यवहारों को लिखा जाता है। जर्नल में एंट्री करने के बाद में उसका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। जैसे परचेस से माल क्रय किया तो क्रय संबंधी खातों को अलग कर दिया जाता है, विक्रय किया तो विक्रय संबंधी व्यवहारों को अलग कर दिया जाता है, इनकम है तो इनकम संबंधी व्यवहारों को अलग कर दिया जाता है, एक्सपेंसेस है तो उनको अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग जो कैटेगरी है उस हिसाब से इन खातों को अलग अलग बांट दिया जाता है और वो कहलाता है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और वो किया जाता है किसमें, लेजर में। वो किसमें किया जाता है, लेजर में, या जिसको हम क्या बोलते हैं, खाता बही। खाता बही मतलब अनेक खातों की एक पुस्तक, एक ऐसी बही जिसके अंतर्गत अलग अलग खाते खोले जाते हैं, वो कहलाता है वो खाता बही, उसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसे हम, लेजर। इसी प्रकार से अगला जो स्टेप है, वर्गीकरण करने के बाद में क्या किया जाता है, उन खातों का शेष निकाला जाता है, सारांश निकाला जाता है, और सारांश के आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते, सारांश के अंतर्गत अंतिम खाते बनाते हैं। अंतिम खाते में क्या क्या होता है, तो अंतिम खातों के अंतर्गत एक बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो बंच है, ये बंच कहलाता है फाइनल अकाउंट। और व्यापारी को यही चाहिए, उसको चाहिए शुद्ध लाभ कितना हुआ और अपनी आर्थिक स्थिति उसे जानना है, किसके पास कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व है और कितना शुद्ध लाभ हुआ है। तो ये सभी वो जो करता है कि सबसे पहले व्यवहारों की पहचान करना, फिर जनरल एंट्री करना, फिर उन खातों को एक खाता बही में अलग अलग खाते खोलना, उन खातों के शेष निकालकर तलपट बनाकर उसके आधार पर, तलपट के आधार पर अंतिम खाते बनाना। अंतिम खाते के अंतर्गत वो व्यापार खाता बनाता है, उससे उसे सकल लाभ प्राप्त होता है, उसके आधार पर वो लाभानी खाता बनाता है, उसमें आय व्यय का लेखा करके शुद्ध लाभ जानता है, और शुद्ध लाभ के आधार पर फिर बनाता है वो बैलेंस शीट। मतलब वर्ष के अंत में उसे अपनी आर्थिक स्थिति पता चलती है कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व है। ये कहलाता है सारांश निकाला। इसे हम क्या बोलेंगे, सारांश निकालना। सारांश निकालने के बाद में वो उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। हम भी कई बार हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद हम सोचते हैं कि मेरे इतने परसेंटेज कम क्यों बने या ज़्यादा क्यों बने, उसका हम बताते हैं, हमारे दोस्तों को बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। जिसका कम बना है तो बोलता है कि यार मैंने यहाँ गलती करी। ये विश्लेषण मतलब कि पीछे मुड़कर देखना है कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या खराब किया। इसी प्रकार से व्यापारी उसका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण की व्यापार अकाउंटिंग के अंतर्गत अनेक तकनीकें हैं। जब हम आगे 12th में जाएंगे तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का एक चैप्टर ही है, इसके अंतर्गत अलग अलग विधियां हैं, वो हम उसमें देखेंगे। तो ये विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण के आधार पर वो कुछ डिसीजन लेते हैं। फिर विश्लेषण करने के बाद में जो सूचनाएं रहती है, उन सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। संप्रेषण मतलब इन सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं को भेज दिया जाता है। अब उपयोगकर्ता कौन कौन से होते हैं, तो लेखांकन की सूचनाओं के उपयोगकर्ता आंतरिक उपयोगकर्ता भी रहते हैं और बाह्य उपयोगकर्ता भी रहते हैं। मतलब आंतरिक उपयोगकर्ता मतलब व्यापार के अंदर के लोग, जैसे स्वयं व्यापारी हो गया, उसे अपने आंकड़े जानना है, उसी के आधार पर तो आगे फ्यूचर के निर्णय लेगा। यदि उसे लाभ हुआ है तो आगे की प्लानिंग बनाएगा, यदि हानि हुई है तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसे निर्णय लेना है। इसी प्रकार से कर्मचारी को भी आंकड़े चाहिए। यदि लाभ हुआ है तो वो अपनी पेमेंट बढ़ाने की मांग करता है, लाभांश की मांग करता है। इसी प्रकार से बाहरी उपयोगकर्ताओं में कि जो व्यापार में पैसा लगाने वाले लोग हैं, पैसा किस आधार पर लगाते हैं। मान लो हमें किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो हम उसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जिसमें प्रॉफिट मिलता हो। तो ये जो सूचनाएं हैं निवेशकर्ताओं के लिए, जैसे बैंक, अब व्यापारी को बैंक से लोन चाहिए तो बैंक उसे किस आधार पर लोन देगी, उसके अकाउंट के आधार पर लोन देगी, सूचनाओं के आधार पर लोन देगी। सरकार अपने देश की कंपनियों का व्यापार का आकलन करती है कि देश विकास कर रहे हैं, तो किस आधार पर करता है सरकार आकलन करती है, सूचनाओं के आधार पर। ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, अकाउंट एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक एक्टिविटी की जाती है, अनेक एक्टिविटियों का एक बंच जो रहता है वो कहलाता है अकाउंटिंग। और ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हम ये सारांश निकालना यहाँ तक का हम इसमें 11th अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जर्नल करेंगे, जर्नल के बाद हम लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद हम अंतिम खाते बनाएंगे जिसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभानी खाता और बैलेंस। एक एकाकी व्यापारी, सिंगल, जिसको हम सोल ट्रेडर बोलते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट किस प्रकार से रखता है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो ये इसकी एक विशेषताएं होगी।
लेखांकन की क्या हो गई ये विशेषता या लेखांकन की प्रक्रिया को हमने समझा। अब यदि हम आगे देखें कि अकाउंट रखने से या अकाउंट रखने का क्या उद्देश्य है। कोई भी व्यापारी है वो व्यापार करता है, माल खरीदता है, बेचता है, तो हिसाब किताब क्यों रखता है, हिसाब किताब रखने का क्या उद्देश्य है। कई बार हमें परीक्षाओं में भी प्रश्न आता है कि लेखांकन के उद्देश्य लिखिए, अकाउंट के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब ये है कि क्यों ये लेखांकन क्यों किया जाता है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो सबसे पहला है कि लाभ हानि ज्ञात करना। व्यापारी अकाउंट क्यों लिख रहा है, से वर्ष के अंत में लाभ और हानि चाहिए। तो उसका व्यापार का एकमात्र उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना। यदि लाभ प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होगा तो व्यापार नहीं करेगा, उसको हम व्यापार बोलेंगे भी नहीं। एकमात्र उद्देश्य व्यापारी का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य ही व्यापार किया जाता है। तो अकाउंट लिखने का उद्देश्य क्या है, लाभ हानि ज्ञात करना। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। वर्ष के अंत में उसे अपनी वित्तीय स्थिति पता करना है कि उसके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, ये पता करना है, और इसके लिए वो लेखांकन अकाउंटिंग लिखता है। ऐसे ही व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा। व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा, व्यवस्थित का मतलब उससे पता चलता है कि हम भी हमारे जीवन में यदि व्यवस्थित तरीके से कोई सा काम करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। हम खुद यदि हमारी पढ़ाई टाइम टेबल के अनुसार करते हैं, हमारी जीवन शैली यदि नियमित है, तो हमें कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होती। तो जो नियमितता है, व्यवस्थित जो है जीवन है, उसका जीवन सफल है। इसी प्रकार से व्यापारी अपने हिसाब किताब व्यवस्थित तरीके से रख सकता है अकाउंट के कारण। और भी चौथा उद्देश्य वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब उसे कुछ कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अकाउंट लिखना पड़ता है। वैधानिक आवश्यकताएं मतलब कुछ लीगल काम होते हैं, जैसे उसे टैक्स भरना है, तो टैक्स भरने के लिए उसकी कितनी इनकम है, कहाँ से पता चलेगी, तो उसको अकाउंट से पता चलती है। और भी है वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना। जो इसके फाइनेंशियल आंकड़े क्या हैं, वो कैसे मौखिक यदि बोल देगा कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ था साल भर का, तो ऐसे मुंह से बोलने मात्र से कोई भी विश्वास नहीं कर लेता है। उसको विश्वास दिलाने के लिए हमें आंकड़े दिखाना पड़ेगा, उसको हमें अकाउंट दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए मेरा अकाउंट देख लीजिए कि मेरा इतना टर्नओवर है, तब जाकर के सामने वाले को विश्वास होगा। तो ये लेखांकन लिखने के ये उद्देश्य। इसी प्रकार से यदि हम आगे देखें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, कि व्यापारी यदि अकाउंट लिखता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो अकाउंट लिखने के या लेखांकन के जो लाभ हैं वो अलग अलग लोगों की दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार के हैं। तो लेखांकन के लाभ, लेखांकन के लाभ में सबसे पहला यदि लाभ यदि हम देखें तो किसको होता है, व्यापारी को। सबसे पहला लाभ व्यापारी को होता है। कौन सा लाभ होता है, व्यापारी ने यदि लेखे रखे हैं, अकाउंट रखे हैं सही व्यवस्थित तरीके से, तो वो अपने टैक्स का निर्धारण आसानी से कर सकता है। कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो अपने लास्ट वर्ष के अंत में आसानी से टैक्स का निर्धारण कर सकता है और सरकार को टैक्स चुका सकता है। और भी उसको क्या लाभ है, स्मरण शक्ति में सहायक। व्यापारी दिन भर में कई व्यवहार करता है, कितनी बार माल खरीदता है, बेचता है, किसी को पेमेंट करता है, किसी से पेमेंट प्राप्त करता है, तो इतनी सारी बातों को याद नहीं रख सकता। और हमारे अकाउंट का तो एक हम सूत्र ही बोलते हैं कि पहले आगे लिख पीछे दे भूल पड़े कागज़ से ले। पहले लिख पीछे दे भूल पड़े कागज़ से ले। सबसे पहला काम क्या करना है, कोई सा भी व्यवहार हुआ है उसे सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। और पीछे दे मतलब भूल जाओ, जब भी हमें चाहिए हम उस कागज़ से हम ले सकते। तो स्मरण शक्ति में सहायक। और भी क्या लाभ है, न्यायालय में प्रमाण। आज के समय में कोर्ट सबूत मांगता है, तो किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में व्यापारी अपने अकाउंट को कोर्ट में रख सकता है, तो न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और भी लाभ क्या है, व्यापार बेचने में सहायक। उसे मान लो फ्यूचर में अपने व्यापार को बेचना है, कहीं और जाना है, तो उसका मूल्य किस आधार पर आकेगा, वो उसके व्यापार की कीमत कितनी है। ऐसे हवाई मूल्य नहीं कोई भी मानेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मेरा व्यापार कितना
उसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितनी संपत्तियाँ हैं, तो वो लेखे रख करके एक नज़र में बता सकता है वो। तो व्यापार को बेचने में सहायक होता है। और भी है ऋणों की वसूली। उसने किसको किसको उधार माल बेचा है, ये कहाँ से पता चलेगा? उसको अपने अकाउंट से ही पता चलेगा कि किन किन लोगों से उसे ऋण की वसूली करना है। कर्मचारियों पर नियंत्रण करना हो, लाभ हानि ज्ञात करना हो, मतभेदों के निपटारे में, ऐसे बहुत सारे व्यापारी के लिए लाभ है। लेखांकन रखने से बहुत सारी समस्या उसकी दूर हो जाती है। दूसरा लाभ है सरकार को। अकाउंट रखने से एक व्यापारी यदि अकाउंट रखता है तो दूसरा किसको लाभ होता है? सरकार को भी उससे लाभ होता है। अब सरकार को इससे क्या लाभ? भाई सरकार का क्या लेना देना है? भाई सरकार उसके ऊपर आसानी से टैक्स लगा सकती है। उसकी इनकम देख लेगी सरकार कि इसकी इतनी इनकम है, और उसके आधार पर सरकार उससे टैक्स वसूल कर सकती है। दूसरा सरकार को फायदा, उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जानकारी। सरकार को अपनी कंपनियों की, अपने देश के व्यापारियों की वित्तीय स्थिति का पता चलता है कि देश में व्यापार विकास कर रहा है या नहीं। और भी है राष्ट्र की प्रगति की जानकारी सरकार को मिल जाती है। लाइसेंस देने का आधार मिल जाता है सरकार को। सरकार आगे जाकर के यदि कंपनीज को, व्यापारी को यदि लाइसेंस देगी तो किस आधार पर देगी? वो अकाउंट के आधार पर देगी। फिर अगला लाभ किसको है? विनियोजकों को लाभ। विनियोजक मतलब निवेशकर्ता, जो व्यापार में पैसा लगाते हैं, उन्हें कहा जाता है विनियोजक या इन्वेस्टर। तो कोई भी व्यक्ति व्यापार में कब पैसा लगाता है? किसी भी व्यापार में जब उसे पता चलता है कि हाँ, इस व्यापार में बहुत पैसा लाभ हो रहा है, तभी उसमें वो पैसा लगाता है। और चौथा लाभ किसको है? कर्मचारियों को। भाई अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कर्मचारी को यदि पता चलता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस व्यापार में काम कर रहे हैं, वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो व्यापारी से अपने पेमेंट बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? ये उसके लाभ हो गए। तो अभी तक हमने देखा लेखांकन की विशेषताएं क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके लाभ क्या है। तो ये आज के लिए इतना है, बाकी हम फिर आगे देखेंगे।